हेलो एवरीबॉडी। हम लोग क्लास 7th की पूर्वी के सेक्शन नंबर 3 के यूनिट जो दे रखा है उसमें हमने पढ़ा था जो लेसन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो लेसन हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर को अब हम लोग देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट डिस्कस के अंदर एक पार्ट दे रखा है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन शन्नास पोस्ट कार्ड, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पहले से कर रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार। थाजीवास ग्लेशियर और कश्मीर के बारे में जो विजिट किया था उसने, उसके बारे में इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटीज़ क्या बताई गई है। तो यहाँ पर वाइट एंड ब्लू ग्लेशियर्स हैं और थ्रोइंग स्नोबॉल्स, ये उन्होंने एक्टिविटी की थी। दूसरा जो प्लेस था वो था हिमाचल प्रदेश। उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह क्वाइट विथ मैनी माउंटेन्स, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं। हियरिंग बर्ड्स चिरपिंग, यहाँ पर उन्होंने बर्ड्स की चिरपिंग को सुना था। अप्पास लाउड स्नोरिंग, अर्थात अप्पा जो उसके सो रहे थे उनकी खर्राटों की आवाज़ साउंड लाइक ए बियर, उनको सुनाई दी थी। ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम थर्ड जो प्रदेश था उनका वह था अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर क्या किया गया था, तो वॉकिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, उन्होंने वॉकिंग की थी फॉरेस्ट के अंदर टू रीच द ट्री हाउस तक पहुँचने के लिए। तो यह पे कहाँ पे हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला जो प्रदेश है वह गुजरात। यहाँ पे क्या था, तो यह हॉट ड्राई डेजर्ट विथ सैंड एनीवेयर एवरीवेयर, वहाँ पर हर कहीं सूखा और रेगिस्तान था और बहुत ही हॉट था। ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्लॉथ्स वहाँ पर उनको दिखाई दिए गए थे। अगला जो पार्ट है वह उसमें द नर्मदा रिवर, वहाँ पर क्या बताया गया है, तो यहाँ पर वाइल्ड एंड स्केरी रिवर्स राफ्टिंग, गेटिंग फुली वेट, पूरी तरह के गीले हो गए थे, और अप्पा गेटिंग स्कैर्ड, जो अप्पा थे उनके वह डर गए थे। अगला जो छठा पार्ट है, छठा जो प्रदेश बताया गया है वह था चेन्नई। वहाँ पे क्या किया था इन्होंने, तो यहाँ पर था लर्निंग टू सर्फ कर किया था उन्होंने, और उसमें सीखा था। रफ वेव्स एंड ब्राउन वाटर, वहाँ पर वेव्स जो थी बहुत ही रफ थी और ब्राउन वाटर था वहाँ पर। स्प्लैशिंग ऑन द बीच, और स्प्लैशिंग उन्होंने बीच पर की थी। अगला जो 7वां पॉइंट है उसके अंदर यहाँ पे बताया उन्होंने फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश, उन्होंने फिश जो थी वहाँ उनको फ्लोटिंग करते हुए देखा था। अप्पा एंड अम्मा वेंट टू फॉर डाइव, अप्पा और अम्मा जो थे वो डाइविंग के लिए गए थे। तो ये कहाँ गए थे, ओलाई काडू बीच के ऊपर उन्होंने इस एक्टिविटी को किया था। तो चलिए अब हम इसके आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के माध्यम से दे रखा है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट जो दे रखा है उसको पढ़ना है और क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनके आंसर देने हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दे रखा है अम्मा वाला। उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज एवरीवन, आर यू मिसिंग यट, मी यट, कैसा था सारा, इसको यहाँ पर इस प्रकार समाप्त किया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है, व्हाट फीलिंग डज शाना मोस्ट लाइक एक्सपीरियंस व्हेन शी सेज आई नेवर न्यू सच ए प्लेस एग्जिस्टेड। जो फीलिंग मैंने महसूस की वहाँ पर अनुभव किया था मैंने, वह कहती है आई नेवर न्यू सच ए प्लेस एग्जिस्टेड, मैंने कभी ऐसा स्थान देखा नहीं था। तो इसके अंदर कौन सी प्रकार की फीलिंग को यहाँ पर बताया गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बताया है कि यह वंडर, उसको आश्चर्य हो रहा था, इस फीलिंग को यहाँ पर बताया गया है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजंस देने हैं इसके लिए। अम्मा इज सैड अबाउट द फ्रिक्वेंट फ्लडिंग इन सुंदरबन बिकॉज, अम्मा जो थी वह उस सुंदरबन के अंदर लगातार बाढ़ आने के देख करके भयभीत हो गई थी, डर गई थी, क्योंकि, तो उसका आंसर है इट हैज़ बिकम वेरी सीवर टुडे, यह बहुत ही खराब हो चुका था आज, एंड हार्म्स द यूनिक इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम जो है इसका नुकसान हो रहा था, इसकी वजह से वह परेशान हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट अ फीलिंग ऑफ द स्पीकर्स स्लाइट नर्वसनेस, यहाँ पर स्लाइट नर्वसनेस को बता रही है इसकी जो पोएट है इसकी फीलिंग को, या जो टेक्स्ट है उसके अंदर। तो इसका क्या रीज़न है, तो एविडेंस हम देखते हैं कि आई होप दे डोंट फॉलो अस होम, मुझे आशा है कि वो हमारे घर तक पहुँचेंगे नहीं या हमारा पीछा नहीं करेंगे। तो इसमें इसकी नर्वसनेस की फीलिंग को बताया गया है। जो चौथा क्वेश्चन है वह बताया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज टू बोथ द असर्शन एंड द रीज़न, उसके असर्शन और रीज़न को दोनों को बताइए। अर्थात
assertion यहाँ पे दे रखा है, द स्पीकर इज मिसिंग हर फ्रेंड। जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड को मिसिंग कर रही थी। रीज़न क्या था इसका? द स्पीकर विशेस टू नो द वेल बीइंग ऑफ हर फ्रेंड। वह अपने दोस्तों के अच्छे के बारे में जानना चाहती थी। तो क्या यह एसर्शन जो दे रखा है उसका रीज़न सही है? तो इसका आंसर होगा बोथ द एसर्शन एंड द रीज़न आर ट्रू। दोनों सही हैं एंड द रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन द एसर्शन। जो एसर्शन दे रखा है उसका जो रीज़न दे रखा है वो पर बहुत ही सही है, सही तरीके से उसको वर्णन किया गया है। अब नीचे जो अलग दूसरा पैराग्राफ दे रखा है सेकंड, उसके अंदर यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ सुटेबल रीजन। एक कंप्लीट करना है सेंटेंस को सुटेबल रीजन देते हुए। सेंटेंस दे रखा है द स्पीकर चूजेज टू स्टे अवेक बिकॉज। स्पीकर जो है वह जागते रहना चाहती है, क्यों? क्योंकि शी लव्स लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। क्योंकि वह जो खिड़की है उससे बाहर देखना चाहती थी। क्या देखना चाहती थी? द सीनिक व्यूज। जो बाहर जो सुंदर दृश्य दिख रहे थे उनको देखना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग। स्पीकर के ये कहने का क्या मतलब है? वो कह रही थी यू वॉन्ट बिलीव मी हाउ नाइस द प्लेटू लुक। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो प्लेटूज हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। उसके ये कहने का क्या मतलब था? तो यहाँ पर हम देखते हैं द फ्रेज मीन्स, इसका मतलब है द प्लेटूज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल। जो प्लेटूज जो थे वह बहुत ही खूबसूरत थे असाधारण रूप से। एंड सिनिक, और बहुत ही सुंदर दृश्य था। बियॉन्ड वॉट वन कैन इजीली इमेजिन, अर्थात कोई भी इसके बारे में कल्पना कर सकता नहीं था। इसके बारे में बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है What has been the change in the speaker's attitude toward tunnels? टनल्स के बारे में जो स्पीकर है उसके एटीट्यूड के अंदर क्या चेंजेस आया? तो वो हम कह सकते हैं फ्रॉम फियर टू कंफर्ट, अर्थात उसको जो फियर था टनल को लेकर के वो कंफर्ट में चेंज हो गया था। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं ऑप्शंस उसमें सही को चुनना है। द स्पीकर्स विश टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिंग द प्लेटूज विथ अदर इंडिकेट्स हर। यहाँ पर प्लेटूज का जो भ्रमण था वह उसको एक्सपीरियंस को चेंज कर देता है, वह शेयर करना चाहती है। तो ये क्या बताता है? हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट या सेंस ऑफ कनेक्शन, अर्थात उसका सेंस ऑफ कनेक्शन है या एबिलिटी टू कनेक्ट कम्युनिकेट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं सेंस ऑफ कनेक्शन है। एज वेल एज द वैल्यू शी प्लेसेस ऑन, और इसके वैल्यू को रखती है, क्या करती है? शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, वह अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है। किसके साथ? विथ हर पीयर्स, अपने क्लासमेट के साथ में। और जानते हैं क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन दे रखा है शाना मेंशंस दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स। शाना ने मेंशन किया कि वह हमेशा टनल्स से उसको डर लगता था। व्हाट कुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हर टू बी स्कैर्ड ऑफ टनल्स। उसको उस टनल से डर लगने का मुख्य कारण क्या था, यह वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर हम लोग। तो इसका आंसर हो सकता है द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर शानाज वॉज अफ्रेड ऑफ टनल्स इज दैट। शाना के उस अफ्रेड होने का टनल से मुख्य कारण था दे आर डार्क, वो बहुत ही अंधेरे वाले होती थी, क्लोज्ड बंद होती थी, एंड एनक्लोज्ड स्पेसेस विद सडन लॉस ऑफ लाइट, जहाँ पर अचानक से रोशनी जो है वो खत्म हो जाती थी। विच नेचुरली कॉजेज फियर और नर्वसनेस इन यंग चिल्ड्रन, उसके लिए वह उस छोटी सी बच्ची के लिए वह नर्वसनेस और भय पैदा करती थी। यह इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक शानाज अप्पा एंड अम्मा इंजॉयड देमसेल्व्स। क्या कारण था या आप क्या सोचते हैं कि अप्पा उसके शाना के अप्पा और अम्मा ने अपना बहुत ही आनंद पूर्वक उस यात्रा को की। जस्ट लाइक चिल्ड्रन डू, जैसा कि बच्चे करते हैं। सपोर्ट योर आंसर विथ एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट के एविडेंस देते हुए इसके आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कि यस, शबनाज अप्पा एंड अम्मा थोरोली इंजॉयड देमसेल्व्स लाइक चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत ही अच्छा बच्चों की तरह आनंद लिया। फर्स्ट एविडेंस था इन द सबर्बन दे वेंट बोटिंग, एक्सप्लोर्ड वेटलैंड्स एंड सो वाइल्ड लाइफ टुगेदर। वहाँ पर सुंदरबन के अंदर उन्होंने
उन बोटिंग की और वेटलैंड्स का बहुत ही अच्छे से भ्रमण किया और वाइल्ड लाइफ को देखा। अगला एविडेंस था एट ओलाइकाडू बीच हर पेरेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड बाय गोइंग फॉर अ डीप डाइव इन द ओशन। उन्होंने ओलाकाइडू जो बीच था वहाँ पर उन्होंने समुद्र के अंदर गोता लगाया टू व्यू द मरीन लाइफ एंड फिश। वहाँ पर मरीन लाइफ को देखने और मछलियों को देखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो इन दोनों एविडेंस से पता चलता है कि उन्होंने बहुत ही बच्चे की तरह उनकी यात्रा का आनंद लिया। अगला क्वेश्चन है थर्ड, शाना मेंशंस लेस स्नो इन ग्लेशियर एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबन। शाना ने मेंशन किया है कि वहाँ पर लेस स्नो इन ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है वहाँ पर बहुत ही कम बर्फ रह गई है, और मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबन, सुंदरबन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बाढ़ की तरह पानी आ गया है। एक्सप्लेन व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, ये जो ऑब्जर्वेशन था उसका यह क्या बताता है। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं शाना ऑब्जर्वेशन ऑफ श्रिंकिंग स्नो कवर ऑन ग्लेशियर, वह देखती है कि जो स्नो है वह कवर के अंदर, ग्लेशियर के अंदर बहुत ही कम हो चुका है। एंड इंक्रीजिंग फ्लड्स इन द सुंदरबन इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चेंजेस, यह जो एनवायरमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, इसका यह इंडिकेट करता है। अगला चौथा क्वेश्चन है शानाज विजिटर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी। शाना जो है वह कंट्री के बहुत अलग अलग पार्ट के अंदर घूमती है, वह हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल पार्ट की डाइवर्सिटी को बताता है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, इस एविडेंस दीजिए इसके बारे में जो यह स्टेटमेंट दिया गया है उसके सपोर्ट के अंदर। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं कि टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट list the contrasting landmarks शाना visit in the text such as mountains, वह इसके देखने के लिए माउंटेन्स जाती है, माउंटेन ग्लेशियर जाती है, कोस्टल मैंग्रोव जाती है सुंदरबन के अंदर, और डेजर्ट और प्लेन के अंदर वह अपनी यात्रा को करती है। पांचवा क्वेश्चन है हाउ डज शानास यूज लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्साइटमेंट। शाना जो है वह अपने एक्साइटमेंट को कन्वे करने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करती है। क्यूरोसिटी एंड समटाइम्स हर फियर्स अबाउट प्लेसेस एंड शी विजिट, एक्साइटमेंट को, क्यूरोसिटी को और कभी कभी उसके डर को बताने के लिए जो उसने यात्रा की थी उसको शाना किस प्रकार से व्यक्त करती है। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं शाना जो है वह लुक फॉर पंक्चुएशन लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क्स, वह एक्सक्लेमेशन मार्क्स का सेंसरी एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग साइट्स, वह साइट को बताने के लिए सेंसरी एडजेक्टिव का यूज़ करती है। एंड साउंड, और साउंड का यूज़ करती है। एंड एक्सप्रेसिव एक्शन वर्ब दैट शो हर इमोशनल शिफ्ट, जो उसके मन की भावनाओं को व्यक्त करता है, उनको बताता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट माइट शाना हैव लर्नेड फ्रॉम हर ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, शाना ने भारत की यात्रा करके क्या सीखा था। हाउ वुड इट इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री, वह उसके देश के बारे में क्या समझ को प्रभाव डालता है या उसकी क्या समझ को विकसित करता है, इसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। तो इसके आंसर में हम देखते हैं छठे क्वेश्चन के आंसर में ट्रैवल लाइक टॉट शाना अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, शाना जो है वह अपनी यात्राओं से सीखती है डिफरेंट कल्चर को, इकोसिस्टम्स को एंड लाइफस्टाइल, शिफ्टिंग हर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट बुक नॉलेज टू अ डीपली कनेक्टेड एम्पैथेटिक एप्रिसिएशन ऑफ हर कंट्रीज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और वह इसके माध्यम से जो किताबों में उसने पढ़ा था उसको वो कनेक्ट करती है उनके वास्तविक रूप और भिन्नता को देख करके। अगला सातवां क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द ऑथर्स पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड, यहाँ पर पोस्ट कार्ड के रूप में प्रेजेंटिंग करने का लेखक का क्या पर्पस था, किस लिए उसने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया या इस प्रकार का व्यक्त किया। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं प्रेजेंटिंग टेक्स्ट एज पोस्ट कार्ड क्रिएट्स अ हाईली पर्सनल एंगेजिंग, यहाँ पर पोस्ट कार्ड के रूप में उसने जो यूज़ किया है वह बहुत ही व्यक्तिगत उनको माना जाता है। एंगेजिंग, उसके अंदर
उसका जुड़ाव होता है, एंड डायनेमिक रीडिंग एक्सपीरियंस, और पढ़ने का बहुत ही एक विशेष अनुभव प्राप्त होता है। इट मेक्स द ट्रैवल डिस्क्रिप्शंस फील इमीडिएट, वह उसके डिस्क्रिप्शन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऑथेंटिक बनाता है, एंड इजीली डाइजेस्टिबल, और बहुत ही आसानी से समझने योग्य भी बनाता है। तो इसलिए पोस्ट कार्ड के रूप में यहाँ पर लेखक के द्वारा व्यक्त किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर देख लिया है। अब हम इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। थैंक यू।